देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक पहला पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या, पहला त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो वृत्तों की परिधियों को जोड़ने पर, ठीक है, एक आपको तीसरी वृत्त की परिधि मिलेगी। उस परिधि की आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दो, देखिए दोनों वृत्तों की परिधि, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि दो ऐसे आपको वृत्त लेना पड़ेगा जिनकी परिधियों को जोड़ने पर, ठीक है, दो ऐसे वृत्त लेना पड़ेगा जिनकी परिधियों को जोड़ने पर एक तीसरी वृत्त की परिधि की त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक फिगर बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक की वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, इनकी परिधियों को और इसकी परिधि को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद चूंकि ये छोटा छोटे वृत्त है, उन छोटे छोटे वृत्तों के खोल, यहाँ से मान लीजिए कहीं पर से फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, खोल के जोड़ देंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। इस बड़े वृत्त के इस बड़ा वृत्त के आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम कहते हैं इनकी छोटे छोटे त्रिज्याएं होंगे, तो ये आपस में त्रिज्या जुड़ करके एक बड़ा त्रिज्या बन सकता है। ठीक है, एक बड़ा त्रिज्या बनेगा तो इसी का हमें निकालना पड़ेगा, इसी वृत्त के त्रिज्या निकालना पड़ेगा, लेकिन परिधियों के माध्यम से निकालोगे। ठीक है, परिधियों को आपस में जोड़ना है। लगभग समझ गए होंगे, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 है, तो आपको यहाँ पर 19 सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा दूसरी वृत्त की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह से चूंकि दोनों वृत्तों के परिधियों को जोड़ने पर एक तीसरा वृत्त तो मिलेगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर सेंटीमीटर है। ठीक है, कैपिटल आर मान लिए। अब इसके बाद प्रश्न में जैसे बोला गया उसके हिसाब से कर लेते हैं, प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में बोला गया। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया यहाँ प्रश्न में बोला गया कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। ठीक है, तो ये हम कौन सा परिधि लिख रहे हैं, चूंकि छोटे छोटे वृत्तों की परिधियों को जोड़ने के बाद जो बनेगा वो वाली ये वाली परिधि है। ठीक है, तो हो जाएगा 2πr1 प्लस हो जाएगा 2πr2, मतलब ये पहले वृत्त की परिधि है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वृत्त लिया गया था ना, तो ये वाला जो ये 2πr1 जो है पहले वृत्त की त्रिज्या की, मैंने पहले वृत्त की परिधि है, 2πr2 दूसरे वृत्त की परिधि है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 2πr लिखा गया। ठीक है, जो कि जो ये देखिए जो जोड़ने के बाद जो आया 2πr, ये बड़ा वाला वृत्त की परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2πr, और यहाँ पर हम मान लिख लेंगे, देखिए 2π, ये पाई है, पाई उतार ले, यहाँ पर लिखा r1। ठीक है, तो r1 का मतलब हो जाएगा पहले वृत्त की त्रिज्या 19 है, तो हम यहाँ पर 19 कर लेते हैं। फिर ये हो जाएगा 2π, यहाँ पर लिखा है r2 का मतलब हो जाएगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए 2π दोनों में है, तो इसे हम कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 19 और प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, कॉमन का मतलब समझ गए ना, क्योंकि 2π इसमें भी है 2π इसमें भी है, तो 2π को हमने बाहर कर लिया। तो देखिए 2π 19 में से, तो 2π को आपने बाहर कर लिया तो अंदर 19 बचा,
और 2 पाई इंटू 9 में 2 पाई को आपने बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचेगा 9 बचा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई r। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r बराबर हो जाएगा 19 में आप 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि तीसरे वृत्त की परिधि की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। थैंक यू।